देखिए हम लोग अभी जो किए 12th क्लास का पहला चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर 1, और ये था आपका ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। उसमें से अभी तक लगभग 3-4 क्लास हम लोग कर चुके हैं, और उसमें हम लोग क्या क्या जान चुके हैं। अभी उसमें हम लोग जान चुके हैं कि मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसमें किनका रोल था? बर्नहार्ड वारेनियस महोदय। उन्होंने क्या किया, भूगोल के विकास करने के उद्देश्य से उसे 2 शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने की बात कही। लेकिन उस समय के जो तात्कालिक यानी कंटेम्पररी ज्योग्राफर थे, वो क्या किए, उन्होंने इसका एक प्रकार से प्रचार किया कि नहीं, भूगोल 2 अलग अलग वर्गों में बट गया है, प्रतिद्वंदी के रूप में, और उसी को भूगोल में द्वैतवाद के नाम से जाना गया। ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, जिसमें सामान्य भूगोल भौतिक भूगोल में विकसित हो गया, विशिष्ट भूगोल मानव भूगोल में विकसित हो, और यहीं से मानव भूगोल का विकास हो गया, यहीं से उत्पन्न हुआ मानव भूगोल। यहीं से हम लोग जाने मानव भूगोल को। तो मानव भूगोल क्या है? भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें मानव और उनके द्वारा किए गए कार्यों को अध्ययन किया जाता है। कहां पर? तो पृथ्वी में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, मानव भूगोल की परिभाषा भी देख लिए, रेटजेल महोदय ने दिया उसकी परिभाषा भी देख लिए, कुमारी एलन सी सैंपल दिए उसकी भी परिभाषा देख लिए, और विडाल्डी लाप्लास की परिभाषा भी देख ली, जो कि फ्रांसिस थे। अब आज हम लोग का क्लास का विषय वस्तु है मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल की प्रकृति से तात्पर्य इसके भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन एवं उनके बीच अन्योन्य क्रिया का परिलक्षण करने से। फ्लो चार्ट आप लोग देख लीजिए, बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है। इसी चीज को हम लोग फ्लो चार्ट में इंगित किए हैं। अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसको लिखना है। वही 3 नंबर का अगर पूछ दिया, 3 नंबर का पूछ दिया, तो उस 3 नंबर में आपको इस फ्लो चार्ट को भी यूज कर लेना। तो ये 3 नंबर पूरा आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन भी इसको कर दीजिएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं, तो इस बार से आप लोग को बाइलिंगुअल क्लास में दे रहा हूं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी। तो आप अंग्रेजी से भी लिख सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इम्पाइल्स द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स फिजिकल ह्यूमन जनरेटेड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब फिजिकल और ह्यूमन के द्वारा जो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट बना है, उसके बीच का इंटरेक्शन। फ्लो चार्ट बना लीजिएगा बहुत बढ़िया से। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक साइड फिजिकल इन्वायरमेंट, एक साइड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, जो कि ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया गया। इन दोनों के इंटरेक्शन से 2 चीजें निकलकर सामने आई, अ स्टडी ऑफ इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप और मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेक्शन। तो इन चीजों को हम लोग कर लेंगे आपके द्वारा। किन्हीं को अगर कहीं कोई समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं। आज हम लोग प्रकृति कर लिए, कल के क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है भाई।